वैल्यू पुट करने से बेनिफिट हमें ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस क्यू है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, लेट मी चेक फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, यू कैन सी सम इज माइनस पी एंड प्रोडक्ट इज क्यू। ठीक है, सम इज माइनस पी और प्रोडक्ट की वैल्यू क्यू के इक्वल आ रही है। अब जरा दोनों वैल्यूज पुट करें तो माइनस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्यू आ रहा है। ठीक है, तो आंसर विल बी पी स्क्वायर माइनस 2q, दिस विल बी सोल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक फंक्शन है और उसकी आपने इन टर्म्स ऑफ इट्स कोफिशिएंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। मजीद नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं वैल्यू, और उसके लिए सेकेंड पार्ट में भी रूट्स इसी टाइप की गिवन है, अल्फा बीटा की फॉर्म में, और इक्वेशन भी सेम है, बट हम वो एक्सप्रेशन जिसको एवेलुएट करना है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें यहाँ पे गिवन है कि रूट्स आर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन हमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स 0 गिवन है। ठीक है, जरा कंपेयर कर लेते हैं। आपको यहाँ से आइडिया है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू p है और c की वैल्यू q की इक्वल है। ठीक है, नाउ हमें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ रूट्स में आप दोनों रूट्स को एड अप करें बाय यूजिंग फार्मूला, दे आर बेसिकली इक्वल टू माइनस बी बाई सी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस पी के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के इक्वल होता है। तो सी की जगह आप जब सी की वैल्यू पुट करेंगे क्यू, तो क्यू बाय 1 इज क्यू। ठीक है, नाउ जो आपने एवेलुएट करना है ना, जैसे अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब है, इसको कंसिडर कर लें। यू कैन सी हियर कि फिलहाल अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं है, इसका मतलब है हमें लिटिल बिट इसमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के लिए ना आप क्या करें, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है और फिर पीछे देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, अब आपने ना अल्फा बीटा को एज इट इज रहने देना है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है यहाँ पे 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट 3 टर्म्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन रही हैं और नेक्स्ट 2 अल्फा बीटा आ रहा है। ठीक है, अब आपने ना यहाँ पे सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। देखिए अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू है और अल्फा बीटा क्यू है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें, अल्फा बीटा की जगह क्यू और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2q आ रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को चेक करें कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब का जो आंसर आपको मिल रहा है वो है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, मजीद आप क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसलिए मल्टीप्लिकेशन मजीद कर देते हैं, तो यही एक्सप्रेशन था जो कि आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो मतलब जो एवेलुएट करना है उसको आपने इन टर्म्स ऑफ इट्स कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अगर इसी में आपको थर्ड पार्ट कुछ इस तरह का गिवन हो, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। ठीक है, आपने इन रूट्स का के लिए भी एवेलुएट करना है। तो सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू गिवन है। ठीक है, इक्वल्स 0। यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, हियर a इक्वल्स 1, b इक्वल्स p एंड c इक्वल्स q। पहली वर्किंग तो हमारी यही होनी चाहिए। अब हम ऐसे करते हैं, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो माइनस बी बाय ए में आप जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो b की जगह b की वैल्यू पुट करें तो p बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस पी, इसको 1 मार्क कर दें बेशक। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे
तो वो इक्वल है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा सी बाई ए के इक्वल है। अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो सी की जगह सी की वैल्यू पुट करें। सी आपके पास क्यू की इक्वल है फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, क्यू बाई 1 आंसर इज क्यू। इट मीन्स ए बी का जो आंसर है वो क्यू के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सारी वर्किंग करने के बाद नेक्स्ट वर्किंग हमारी ये होनी चाहिए कि हमें वो एवेलुएट करने के लिए जो एक्सप्रेशन है उसे कंसीडर करना चाहिए। तो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा लिख लें, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लेंगे ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। आपको आइडिया है कि जो न्यूमरेटर है उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप उसको थोड़ा बहुत अरेंज करें और इस तरह कन्वर्ट करें एक्सप्रेशन को कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा अलग हो जाए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है और नेक्स्ट वैल्यू में अल्फा बीटा आ रहा है अपॉन अल्फा बीटा। सारी वैल्यूज जो आपने पीछे सम और प्रोडक्ट में निकाली है वो यहाँ पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा माइनस बी स्क्वायर के। टू अल्फा बीटा का आंसर टू क्यू के इक्वल होगा और अल्फा बीटा की जगह जरा क्यू पुट कर दें। आंसर विल बी पी स्क्वायर माइनस 2q बाय क्यू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्यू को थ्रू डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लें, अगर आपने डिवाइड नहीं करना तो डायरेक्ट जो आंसर लिखा है वो भी करेक्ट है, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपने क्या करना है, जो इक्वेशन स्टार्ट में गिवन होती है उस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपने उस इक्वेशन से पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लें। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने जो एक्सप्रेशन एवेलुएट करना है उस एवेलुएशन को यहाँ पे आपने यूज करना होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवेलुएशन में आपने उनको थोड़ा बहुत अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद आपने थ्रू आउट सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है।